हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 9th साइंस जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, यानी कि कक्षा 9वीं का विज्ञान का जो अध्याय 1 है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारा ये क्लास 9th का साइंस का चैप्टर हमारा फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका हम लोग का अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाइए वहाँ पे वॉच कीजिए। आपके घर में जो भी कक्षा 9वीं बच्चे हैं उनको सजेशन दीजिए। यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर यस केमिस्ट्री से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए वहाँ पर, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको डाउट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आज हम लोग जानेंगे। ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती क्या है? ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ताप या फिर दाब के प्रभाव के कारण जो पदार्थ होती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ठीक ना। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होती है, यहाँ पे लिख लेंगे, ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण पदार्थ या द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है, जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रा करते हैं आप लोग समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा क्या है, ये हमारा गैस है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं गैस, ठीक ना। यहाँ पे रखते हैं हम लोग ठोस, क्या लिखते हैं, ठोस। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गैस, क्या रखते हैं, गैस, नहीं ठोस, गैस और द्रव, सॉरी ये हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमारा ये द्रव है, क्या है, हमारा द्रव है। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा द्रव है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, दूसरा फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा गंदा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, गैस, ये हमारा क्या है, ठोस, और ये क्या हमारा, इधर है हमारा द्रव। तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग कैसे समझेंगे, देखिएगा, देखिए ठोस से अगर कोई चीज़ गैस में बदल रही है, ठोस से किस में बदल रही है, गैस में बदल रही है, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। जब कोई भी चीज़ ठोस से गैस में बदले तो क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। और जब हमारा कोई भी चीज़ गैस से द्रव में बदले, गैस से किस में बदले, ठोस में। जब कोई भी चीज़ ठोस से गैस में बदले, ऊर्ध्वपातन। जब कोई भी गैस से ठोस में बदले तो उसे क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण, यानी कि ठोस हो रहा है। जब कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में बदले, जब कोई भी हमारा पदार्थ ठोस है, किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, गलन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, गलन बोला जाता है। और जब हमारा कोई भी ठोस से किस में बदल रहा है, कि द्रव से जब हमारा कोई चीज़ ठोस में बदले तो उसे क्या बोलते हैं, जमना। उसको क्या बोलते हैं, जमना। जब कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में बदले, गलन
द्रव से ठोस में बदले जमना। जब कोई भी चीज़ गैस से द्रव में बदले, गैस से किस में बदल रहा है, द्रव में, तो उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन कहा जाता है। जब कोई भी चीज़ गैस से द्रव में बदले तो क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। जब कोई चीज़ द्रव से किस में बदले, गैस में बदले, तो उसको क्या बोला जाता है, वाष्पन। वाष्पन का नाम दिया जाता है। जब कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव, ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस में दृढ़ीकरण, गैस से द्रव में संघनन, द्रव से गैस में वाष्पन, ठोस से द्रव में गलन, द्रव से ठोस में जमना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें हेडिंग वाइज पढ़ते हैं ताकि आपको समझा परिभाषा। जैसे पहला होता है गलन और गलनांक। गलन और क्या होता है, गलनांक। तो जो आएगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं गलन। गलन हमारा क्या होता है, तो गलन वह होता है जब कोई भी ताप पर, जब किसी निश्चित ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गलन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगे, तो उसे गलन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गलन कहते हैं। तो याद रखिएगा गलन क्या होता है। अब हमारा आता है गलनांक। गलनांक, तो गलनांक क्या होता है, गलन के बाद आता है गलनांक। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। तो क्या लिखेंगे गलनांक का, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। याद रखिएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक ना। और प्रत्येक जो क्रिस्टल के लिए इसका मान क्या होता है हमारा, निश्चित रहता है। इसका मान क्या रहता है हमारा, निश्चित रहता है। अब हमारा आता है हिमीकरण तथा हिमांक। हमारा क्या आता है, हिमीकरण तथा हिमांक। चलिए जानते हैं हम लोग हिमीकरण क्या होता है और हिमांक। हिमीकरण और हिमांक। हिमीकरण और हिमांक होता क्या है, तो याद रखिएगा गलन के विपरीत क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। जो गलन के विपरीत क्रिया क्या होती है, तो सीधा बोलना है आपको। हिमीकरण क्या होती है, द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगे। जब हमारा कोई भी द्रव किस में बदलने लगे, ठोस में बदलने लगे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। यानी कि जब हमारा निश्चित ताप पर, जब कोई भी निश्चित ताप पर कोई भी द्रव किस में बदलने लगे, ठोस में, कि द्रव से ठोस में। बहुत बढ़िया, किस में बदलेगा हमारा,
द्रव से ठोस में परिवर्तित होने लगे तो उसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब कोई भी द्रव ठोस में बदलने लगे तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। जब कोई भी द्रव ठोस में बदलने लगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमीकरण कहते हैं। तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है, वह निश्चित ताप जिस पर हमारा यह क्रिया हिमीकरण की क्रिया हो रही है, उसे हम लोग हिमांक कह देते हैं। तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। ये क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है ना? कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 1 है हमारा। इसको नोट कर लीजिए पूरा नोट्स, और आपको पूरा वीडियो मिल जाएंगे और आप बोर्ड में अच्छे से नंबर ला सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।